यस, गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेरी अगली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट टाइम पे हम लोग ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है चिल्ड्रन, जिससे हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, इनको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, हम लोग को दो चीज़ें इनमें ज़रूर आनी चाहिए, एक तो इमेज फॉर्मेशन और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर। तो इमेज फॉर्मेशन ज़रा समझिएगा। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया है। माइक्रोस्कोप से हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, इसके एपर्चर का साइज़ बहुत छोटा होता है। इस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, क्योंकि इस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट की ओर फोकस करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस के फर्स्ट फोकस को FO लिख दिया, FO डैश, और सेकंड फोकस को FO लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना होता है, उसको हम लोग फर्स्ट फोकस के बाहर रख देते हैं। ये कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है AB, और इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रेज चलाते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी। जहाँ पे ये कट करेंगी वहाँ ऑब्जेक्ट AB का इन्वर्टेड इमेज A डैश B डैश बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट AB का इन्वर्टेड इमेज A डैश B डैश बनाया है। इसमें सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को UO लिख रहा हूँ, O फॉर ऑब्जेक्टिव, और U से हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है। और इसकी इमेज A डैश B डैश बन रही है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज था, इसलिए मैं V लिख दे रहा हूँ। इमेज की डिस्टेंस को V से लिखते हैं, बेस में O लिख दिया है, O फॉर ऑब्जेक्टिव। तो पहले लेंस का जो इमेज होता है बच्चों, वो सेकंड लेंस के लिए जिससे हम देखते हैं वो आईपीस कहलाता है। तो ये रेज आकर के आईपीस पे इंसिडेंट होती है। ये आईपीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होती है और बड़ा भी होता है, करीब 2 to 3 टाइम्स होता है, ठीक है। फिगर में मैंने थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, जैसे क्लियर आपको समझ में आए। ये आईपीस है, यहाँ से हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को, और फिर यहाँ से दो रेज चलाएंगे। एक तो चला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो आईपीस के फोकस से पास होगी। ये मैंने आईपीस का फोकस दिखा दिया, यहाँ से पास होगी। और एक रेज मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज बिना डेविएट हुए स्ट्रेट चली जाती है। जब इन दोनों रेस को हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं पर इसका इमेज बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। जब कभी भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है तो हमेशा 25 सेंटीमीटर पे सपोज किया जाता है। ये दो रेज जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव से चल रही थी, इनको भी इसी से ज्वाइन कर दिया जाता है। जितनी ज़्यादा रेज हमारी आइज़ पे पहुँचेंगी उतना ही ब्राइट इमेज ऑब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है। तो ये सारी रेज हमारी आइज़ पे पहुँच जाती हैं। तो और जो पहले लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज होता है वो इस आईपीस के फर्स्ट फोकस के भीतर बनता है। ये आईपीस का फर्स्ट फोकस है, ये आईपीस का सेकंड फोकस है। तो A डैश B डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो U से लिखते हैं, तो ये UE हो गया। और इमेज की डिस्टेंस को V से लिखा जाता है, लेकिन इस केस में जो आईपीस के लिए V है वो 25 सेंटीमीटर होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर होगी। जब कभी भी फाइनल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा हो तो ये हमें याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, जो अब हम लोगों ने बताया है उसी को मैं लिखने जा रहा हूँ कि AB कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज A डैश B डैश बना दिया है।
ये इमेज ए डैश बी डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिसका फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बन जा रहा है। यस चिल्ड्रन, ये मैंने वो लिख दिया है जो हमने अभी आपको बताया था। अब मैग्नीफाइंग पावर देखना है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप अगर देख रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर के मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे। मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M इज इक्वल टू होता है एक तो बीटा बाई अल्फ़ा और एक होता है MO इंटू ME। MO इंटू ME, MO क्या है? MO और ME लीनियर मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के। नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये VO इमेज की डिस्टेंस है और UO ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मैं निकालूँ तो ध्यान देना MO की जो वैल्यू होगी, MO का फॉर्मूला देखिए, VO लेंस के राइट साइड में है तो इसको प्लस VO ले लेंगे। I अपॉन O इज इक्वल टू V बाई U फॉर्मूला होता है, तो ये प्लस VO अपॉन माइनस UO, तो MO का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया माइनस VO अपॉन UO। ये आया है MO की वैल्यू। सिमिलरली अब मैं आई पीस की बात कर रहा हूँ। फॉर आई पीस के लिए अगर हम देखें लीनियर मैग्निफिकेशन ME निकाल लें तो ये ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है जिसका फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश पे बन रहा है। तो दोनों ही लेंस के लेफ्ट साइड में हैं, तो ये VE माइनस VE अपॉन माइनस UE होगा। तो VE की जो वैल्यू है वो है माइनस D अपॉन माइनस UE, माइनस माइनस कैंसिल, तो ME की वैल्यू आ गई D अपॉन UE। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है फॉर आई पीस। ठीक है, ये MO और ME की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, MO और ME की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूं। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर मैं वैल्यू रख दूं तो MO इज इक्वल टू हो जाएगा, VO की वैल्यू हो जाएगी, MO की वैल्यू है माइनस VO अपॉन UO और ME की वैल्यू है D अपॉन UE। तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन का, एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, MO इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO D अपॉन UE। ये जनरल एक्सप्रेशन है मैग्नीफाइंग पावर का। अब जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो केसेस किए थे, यहाँ पर भी हम लोग दो केसेस पढ़ते हैं। केस 1 जब फाइनल इमेज D पे बन रहा हो, ये चिल्ड्रन जब भी केस फाइनल इमेज अगर D पे बनेगा तो देखो कब फाइनल इमेज D पे बन रहा है, जब आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस UE है और इमेज की डिस्टेंस D है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर आई पीस U इज इक्वल टू माइनस UE, V की वैल्यू माइनस D। तो इसको लेंस फॉर्मूले में अगर मैं रख दूं तो देखिए क्या आएगा, 1 अपॉन FE इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन D माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन UE। तो ये D अपॉन UE की मैं वैल्यू यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन UE। मैं D से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय कैपिटल D। अगर मैं कैपिटल D से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो D अपॉन FE प्लस 1 इज इक्वल टू D अपॉन UE। ये जो वैल्यू है मैं इसको इक्वेशन 2 में रखने जा रहा हूँ। पुट 2 इन इक्वेशन A। जनरल इक्वेशन में अगर मैं रख दूँ तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस कैपिटल D अपॉन FE। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है किस केस में, जब फाइनल इमेज D पे बनती है। ठीक है, और लेंथ अगर निकालना हो तो VO प्लस UE के इक्वल हो जाएगा। देखो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो कुछ नहीं करना है, बस जो जनरल एक्सप्रेशन है वहाँ उसमें UE की जगह FE रख देंगे। तो मैंने UE की जगह FE रख दिया, तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया। और लेंथ निकालने में भी इस फॉर्मूले में UE की जगह FE रख दिया है।